तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है बिहार का एक फ्रेंड है जो कमेंट किए थे कि एक मेरा जो ज़मीन है गरमजरुआ ज़मीन में आता है, मतलब गरमजरुआ खास ज़मीन में आता है, सरकारी ज़मीन में आता है, तो उस पर घर बन गया है, तो उसका सर्वे कैसे होगा। तो उसी भाई के कमेंट के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो चलिए इसका सलूशन आज हम जानते हैं कि अगर गैरमजरुआ आम या खास में या सरकारी ज़मीन में घर बना है तो उसका सर्वे कैसे होगा। तो उस भाई के कमेंट के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे उसका सलूशन होगा और उनका सर्वे होगा। देखिए, एक ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन को दो भागों में पहले बांटा है। एक होता है रैयती ज़मीन और एक होता है सरकारी ज़मीन, ठीक है। रैयती ज़मीन होगी आपका मलिकाना हक की तरफ से, मतलब ये आपका पूर्वज की तरफ से चलते आ रहा है। एक रैयती ज़मीन के आधार पर इसको निकाला गया है। और ये जो है सरकारी ज़मीन, ये सरकार के अंदर में रहने वाला ज़मीन है, ठीक है। जैसे में देखें तो गैरमजरुआ ज़मीन, जिसे बंजर ज़मीन के नाम से हम लोग जानते हैं और जानते रहेंगे भी, ठीक है। और गैरमजरुआ ज़मीन पर अगर घर बना है या सरकारी ज़मीन पर घर बना है, आपके ज़िला या गांव या फिर देहात में सर्वे हो रहा है, अगर उस ज़मीन पर घर बना लिए हैं तो उस ज़मीन के जो घर बनाए हैं उस ज़मीन पर कैसे आप अपना नाम से सर्वे करा सकते हैं, नक्शा कटा सकते हैं, सर्वे करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर आज हम बताने जा रहे हैं कि उसका सर्वे कैसे होगा। अब गैरमजरुआ ज़मीन जो बंजर ज़मीन के नाम से हम लोग जानते हैं, उस ज़मीन को दो भागों में बांटा गया है। एक है आम ज़मीन और एक है खास ज़मीन, जिसे हम लोग मालिकाना हक दिए हैं, ठीक है। मालिक नाम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मान लीजिए ये खास ज़मीन है और ये आम ज़मीन है, ठीक है। अगर आपका घर या जो मकान बनाए हैं या फिर कब्जा करके रखे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं पूर्वज से 50 साल 100 साल से, ठीक है, या 150 साल से आप इसका अंदर में आपके अंदर में कब्जा है, पूर्वज से चलते आ रहा है, उसी में आप लोग का जन्म स्थान हुआ है, तो उस ज़मीन पर सर्वे कैसे होगा। अब जो गैरमजरुआ खास ज़मीन है, इस ज़मीन पर आप किस आधार पर कब्जा किए हैं, हुक्मनामा मिला है, पट्टा मिला है, या सिर्फ दखल कब्जा करते आ रहे हैं, या किसी ने बंदोबस्ती कर दिया, भारत सरकार ने या झारखंड सरकार ने आपको बंदोबस्ती कर दिया, ठीक है, या फिर सिर्फ दखल कब्जा ही करते आ रहे हैं। तो किस आधार पर उस ज़मीन को आप दखल कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पर्चा है या हुक्मनामा मिला है या बंदोबस्ती किया गया है, भारत सरकार ने आपको बंदोबस्ती कर दिया है कि आप जो ज़मीन करते आ रहे हैं, ठीक है, 100 साल के पहले जो सर्वे हुआ था उसमें आपके पूर्वज के नाम पर पट्टा या हुक्मनामा या बंदोबस्ती मिला होगा, ठीक है। अगर आप खरीदे होंगे तो हुक्मनामा मिला होगा, ठीक है, या फिर कब्जा किए होंगे तो उस समय पर्चा बनता था। और अगर आप जिस समय राजा प्रथा चलता था उस समय आपके पूर्वज लोग उसके अंदर में काम करते होंगे, तो वो राजा साहब ने अगर उनके आधार पर काम करके दिए होंगे तो उनके नाम से कुछ ज़मीन को बंदोबस्ती कर दिए होंगे, ठीक है। तो बंदोबस्ती हो गया, एक राजा तरफ से मिला होगा 100। और दूसरा नंबर में है कि आप ज़मीन कब्जा करके रखे थे, जोत कोड़ कर रहे थे, तो उसको पर्चा मिला होगा। अगर आप कीने होंगे
उस टाइम गैर मजरूह ज़मीन को, तो वो आपका हुक्मनामा कहलाएगा। आप उस हुक्मनामा, पट्टा या फिर बंदोबस्ती को रसीद कटाते आ रहे हैं अभी तक, तो आपके नाम से सर्वे हो जाएगा और आपके नाम से नक्शा कट जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास पेपर नहीं है, आप पूर्वज से दखल कब्जा करते आ रहे हैं, तो वैसा जगह में आपका नाम से सर्वे कैसे होगा? तो वैसा कंडीशन में गांव पंचायत के अध्यक्ष से मिल सकते हैं और एक बैठक करा करके एनओसी उसका ले सकते हैं, ठीक है। और फिर कुछ तो शुल्क लगता है, उसको दे करके आप अपने नाम से एक पेपर में लिखवा करके और उसका नाम से सर्वे करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि जब दखल कब्जा जो किया गया था तो उसमें खेती बाड़ी करते आ रहे थे, आप सरकार को लगान चलान नहीं दे रहे थे, जो रसीद का लगान होता है उसे आप नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में गैर मजरूह ज़मीन को लिमिट के आधार पर उसका चालान या जो उसका लगान था रसीद काटने का, उसका दिया जाता था। अब मान लीजिए अब इसका जो दखल कब्जा करते आ रहा है, तब उसका सर्वे तो उसके नाम से नहीं होगा, उसका घर को हटा दिया जाएगा, ठीक है, उसे बंजर ज़मीन बना दिया जाएगा, जंगल झाड़ी बना दिया जाएगा, या फिर पेड़ पौधा लगा दिया जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, और उसका नक्शा अलग काट के दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आम ज़मीन में आप कब्जा किए हैं, ठीक है, आम ज़मीन में कब्जा किए हैं, तब इसका क्या उपाय है? देखिए, आम ज़मीन में यही है कि आप इसमें कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूर्वजों से करते आ रहे हैं, आपके यहाँ सर्वे होने जा रहा है, ठीक है, तो वैसा कंडीशन में आपको उस जगह में कभी जिसमें फॉरेस्ट का ज़मीन रिलीज होता था, जिसमें नक्शा कटता था फॉरेस्ट का ज़मीन का, उस टाइम अगर आप नक्शा कटाए होंगे, ठीक है, तो वो ज़मीन आपको कुछ मिल सकता है, या फिर उसका रसीद आप कटाए होंगे कभी। पहले आम ज़मीन में भी रसीद कटता था, इसलिए कटता था कि जिसमें सर्वे होता था, जिसमें जंगल का ज़मीन रिलीज होता था, उस टाइम जो ज़मीन जोत कोड़ करते थे उसके नाम से एक नक्शा काट के दिया जाता था कि इतना डिसमिल फलना आदमी के नाम से है और इतना डिसमिल ये आदमी के नाम से है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किसी गांव में हम सर्वे करने के लिए गए थे, फॉरेस्ट का ज़मीन जिसे हम लोग रिलीज ज़मीन कहते हैं, जिसे जंगल झाड़ी में ट्रेस कटाता है, उस जगह में हम देखे थे कि जो फॉरेस्ट का ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन जंगल के बीच के एरिया में, जंगल के बीच के एरिया में, ठीक है, उन लोग का नक्शा कटा हुआ था, देखे तो इस तरह से, और उस जगह में साइड साइड से जंगल पूरा था और बीच में उन लोग का खेती करते थे और करते आ रहे थे। लेकिन कुछ दिन उन लोग ज़मीन को छोड़ दिए, खेती बाड़ी करना, पानी की सुविधा नहीं था। तो हम लोग जब सर्वे करने के लिए गए थे, तो उस जगह में जब हम लोग ट्रेस का नापी चला प्लांटेबल सर्वे से, तो वहाँ पे गांव घर के लोग मौजूद हुए, मुखिया सरपंच, ठीक है, या प्रधान लोग सब वहाँ पे मौजूद हुए कि या तो ज़मीन रिलीज हुआ है, नक्शा कट गया है, तो इस ज़मीन को आप कैसे आप अपने अंदर में कर सकते हैं। फॉरेस्ट विभाग लोग ने इसका पेपर का जांच पड़ताल किया, उसके बाद उसने देखा कि उसका नक्शा भी कटा हुआ है और उन लोग का ऑनलाइन भी चढ़ा हुआ है रजिस्टर 2.2 में। कुछ दिन उन लोग रसीद भी कटाए थे, तो उसने हम सबको पेपर बहुत सारे दिखाए, किसी का रसीद कटा हुआ है, किसी का नक्शा कटा हुआ है, वंशावली बना करके रखा हुआ है, मतलब बहुत तरह तरह के उन लोगों ने पेपर दिखाए थे कि फॉरेस्ट विभाग ने हम लोग को रिलीज कर दिए हैं, तो ये ज़मीन हमारे नाम से है।
आप इस ज़मीन को कैसे कर सकते हैं। तो उस जगह में हम लोग ने सर्वे इस आधार पे किए थे कि जितने सारे लोग नक्शा कटा हुआ था उस जगह में नक्शा जहाँ जहाँ कटा हुआ था उस जगह से हम लोग रायती प्लॉट से नापी करके उन लोगों का नक्शा जहाँ पर काट के दिया गया था वहाँ पे उन लोगों का ज़मीन का हम नापी करके निकाल दिए, और जो साइड में बचा हुआ ज़मीन में ट्रेच काट करके उसमें हम लोग अभी पेड़ पौधा लगा दिए हैं। अगर वैसा कंडीशन में आप इस ज़मीन को कब्जा किए होंगे तो आपके नाम से भी इसका रिलीज, ठीक है, आपके नाम सर्वे हो जाएगा, जिसे पट्टा भी बोल सकते हैं, रिलीज पट्टा। उस पट्टा के हेडिंग में दिलाएगा रिलीज पट्टा। उसके बाद फिर उस पट्टा में फॉरेस्ट विभाग का साइन मोहर रहेगा। उसके बाद उस ज़मीन को आप कब्जा करते रहिए, घर बनाइए या खेती बाड़ी कीजिए या घर द्वार बनाइए, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप जो खास ज़मीन में कब्जा किए हैं, ठीक है, खास ज़मीन में कब्जा किए हैं, तो इसी तरह से आप अपना ये काम करा सकते हैं कि आप कभी नक्शा कटाए होंगे, पेपर नहीं बना पाए, नक्शा कट गया होगा और उसमें किसी जमींदारी प्रथा का साइन मोहर हो, तो उस आधार पर आप इस ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। यह हुक्मनामा मिला होगा तो करा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हुक्मनामा कभी मिला है, पट्टा भी मिला था या बंदोबस्ती मिला होगा, उसका पेपर गुम हो गया, तब सर्वे कैसे होगा। तो उसमें पेपर गुम होने का फॉर्म भी आता होगा, वो भर करके जमा कीजिएगा। फॉरेस्ट विभाग से आप अपना ज़मीन का निकलवा सकते हैं या सरकारी ज़मीन जो अधीश होता है जिला में जा करके वहाँ से उसका आप निकाल करके सर्वे करा सकते हैं। या नक्शा जहाँ रिलीज होता है वहाँ पर आप जाकर के अपना सिर्फ नक्शा भी निकाल सकते हैं सर्वे ऑफिस में जाकर के। तो उस नक्शा के आधार पर आपके नाम से सर्वे हो जाएगा और एक प्लॉट आपके नाम से काट करके बना के दिया जाएगा, तब आपके नाम से एक खाता खुलेगा। नहीं तो फिर जो ज़मीन है वो सरकार के अंदर में फिर ये ज़मीन जो है हो जाएगा। अब जितने सारे खेती बाड़ी भी कर रहे हैं या कब्जा किए हैं, घर मकान बनाए हैं, तो ये सरकार के अंदर में फिर ये ज़मीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस ज़मीन का अगर आप पर्चा है या खतियान कुछ बना होगा प्रूफ के लिए, तब आपके नाम से सर्वे किया जाएगा, बंदोबस्ती पेपर बनाया जाएगा। ये आपका अगर पेपर मिल जाएगा तो सरकारी बंदोबस्ती पेपर आपके नाम से बना दिया जाएगा, ठीक है। सरकार आपके नाम से बंदोबस्ती पेपर सर्वे टाइम ही बना देंगे, एक खाता आपके नाम से अलग खोल देंगे और उस खाता में गैर मजरूआ खास, उसमें एनओसी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बिहार अनुवाद सरकार उस ज़मीन में फिर शो करने लगेगा रजिस्टर टू पंजी 2 में। तो इस आधार पर उस ज़मीन को आप सर्वे करा सकते हैं। तो उस भाई के कमेंट के आधार पर इसके वीडियो को हम बनाए थे। तो इस तरह से हम या आप लोग या किसी अगर जिला या गांव शहर में सर्वे स्टार्ट होने वाला है या झारखंड में भी सर्वे स्टार्ट होने वाला है, सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हैं, कब्जा किए हैं, तो इसी के आधार पर आप अपना ज़मीन को सर्वे करा सकते हैं या तो फिर इस ज़मीन को बंजर ज़मीन के रूप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जिस तरह ये वीडियो आपका काम आया उसी तरह अगला किसी का भी काम आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रह रहे हैं, 100 सालों से, 50 साल 60 साल से रह रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उसका भी काम में आ जाएगा। तो फुल वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसी वीडियो के आधार पर हम कमेंट के आधार पर एक वीडियो बना करके हम डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।